उन रूपों में जाने के बाद भी है तो वो सोना ही। ऐसे ही सब चीजें वही रहती हैं, केवल रूप बदलते हैं। ये परिणामवादियों का कहना है। इनको परिणामवादी कहा जाता है, परिणामवादी। कुछ अन्य लोग जो हैं, जिनको यहां पर शब्द दिया गया अपरह, दूसरे कहते हैं, दूसरे लोग क्या कहते हैं? इदम अध्रुवम। इदम माने ये जो सामने दिखता है, क्या दिखता है? सारा संसार ये अध्रुवम है, ये अटल नहीं है, हमेशा बना नहीं रहता। ये लोग नास्तिकवादी हैं। इसलिए इसको नास्तिकवाद कहा जाता है कि सब कुछ अध्रुव है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। इस मत को मानने वाले बुद्ध के अनुयायी हैं। बुद्ध को जब गया के अंदर पेड़ के नीचे बैठे हुए ध्यान मग्न हुए, जब उनको ज्ञान हुआ, तो उनको तीन बातों का पता चला। कौन कौन सी? नंबर एक, सर्वम दुखम दुखम। सब कुछ दुखदाई है। इस संसार में दुखों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सुख का नामो निशान नहीं है। शास्त्र भी कहता है, वेद भी कहता है कि ये संसार दुखों का घर है। दूसरा है सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। सब कुछ क्षणिक है, क्षण भर रहता है, फिर नष्ट हो जाता है। उत्पन्न हुआ, क्षण भर रहा, नष्ट हो गया। एक क्षण में उत्पत्ति, दूसरे क्षण में नाश। तीसरी बात उन्होंने क्या कही? सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम। इसका अर्थ है किसी भी वस्तु व्यक्ति में स्थायी आत्मा या स्व नहीं है। स्व माने अपना, अपा। हम अपने आप पे कोई तो आत्मा कहते हैं, किसी का अपना आत्मा जिसको स्व कहा है, आत्मा कहते हैं उसको, वो उसमें स्थायी नहीं है। कुछ काल रहेगा, फिर मिट जाएगा। सर्वम दुखम दुखम। संसार में सब कुछ दुख ही दुख है। सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। संसार में सब चीजें क्षण में नष्ट होने वाली हैं। इसलिए उनका कहना है कि सब चीजें अध्रुव हैं, हमेशा बनी रहनी नहीं है, बनी नहीं रहती। यानी पहला जो मत था, उस मत के बिल्कुल विपरीत है। पहले मत में कहा था कि सब कुछ ध्रुवम है, शाश्वत है, अटल है। और यहां कहते हैं कि कुछ भी ध्रुव नहीं है, सब अध्रुव है, क्षणिक है, क्षण भर रहते हैं। कोई भी वस्तु रहने वाली नहीं है। जो लोग कहते हैं कि सब चीजें बनी रहेंगी, जो ऊपर वाले में कहा था पहले में कि सब चीजें यूं की यूं बनी रहेंगी, उसको कहते हैं परिणामवादी। और जो ये कहते हैं कि सब चीजें नहीं बनी रहती,
अध्रुव हैं, इनको कहते हैं अध्रुववादी, कि पदार्थ क्षण भर में होता है और फिर खत्म हो जाता है। अब तीसरा मत आता है गौतम महर्षि, उसके जो अनुयायी हैं वो आरंभवादी हैं। ये बीच की बात कहते हैं। क्या कहते हैं? परो ध्रुव्या अध्रुव्य। कुछ बना रहता है और कुछ बदलता है। परमाणु तो ध्रुव है, अटल है, यूं क्यों यूं बने रहते हैं परमाणु। परमाणु तो उसको कहते हैं जो किसी पदार्थ का सबसे छोटा अंश होता है, एटम। एटम तो यूं के यूं बने रहते हैं, और परमाणुओं से जो उत्पन्न होने वाली चीजें हैं वो अध्रुव है, बदल जाती है। जैसे घड़ा बना किससे? परमाणु क्या है घड़े में? मिट्टी की छोटे छोटे कण, वो परमाणु है। तो परमाणुओं से बनता है घड़ा, तो घड़ा तो नष्ट हो जाएगा, पर मिट्टी के परमाणु वही रहेंगे। परमाणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। घड़ा बना, अभी पक्का नहीं किया है, उसको बनाया ही है, मिट्टी ही है अभी। उसको तोड़ दो, पानी में डाल दो, तो वही मिट्टी की मिट्टी हो गई। मिट्टी के परमाणु वही बने रहेंगे, पर आकार बदल जाएगा। पहले घड़ा बनाया था, अब उससे चाहे तुम सुराही बना लो। परमाणु जैसे हैं वो नित्य है, और उससे बनने वाली चीजें जो हैं वो अध्रुव हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, प्रारंभ होती हैं, पहले होती नहीं है, फिर उत्पन्न होती हैं। इसको कहते हैं आरंभवाद, कि आरंभ हुआ, वस्तु बनी। उत्पन्न हुई, वस्तु तो उत्पन्न हुई, परंतु उसके परमाणु जो हैं, एटम जो हैं, कण जो हैं, वो यूं के यूं बने रहते हैं। इसलिए ये दो चीजें बोलते हैं कि परमाणु जो है वो, यानी कुछ चीजें ध्रुव हैं, अटल हैं, तो परमाणु अटल हैं, और जो उनसे बनने वाली वस्तुएं हैं वो अध्रुव हैं, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बनती हैं, बिगड़ती हैं। यानी आरंभ होती हैं, फिर उनका अंत होता है। इसीलिए इसको आरंभवाद कहते हैं। तो ये तीनों प्रकार के वाद हो गए, थ्योरियां हो गई। पहले वाले को कहा परिणामवाद,
दूसरे वाले को कहा क्षणिकवाद, तीसरे को कहा आरंभवाद। आगे चलते हैं, पृष्ठ संख्या 68 के ऊपर ही है। जगती, जगती का मतलब है जगत, जो परमात्मा ने बनाया। तो जगत के बारे में गदती, गदती माने कुछ कहना। ये लोग इन बातों को कहते हैं, और व्यस्त अर्थात एक एक चीज को दृष्टांत बनाकर अतिदेश करते हैं। कोई एक चीज ले ली, वो अगर फिट बैठती है तो उसी चीज को दूसरी सभी वस्तुओं में ये लगा लेते हैं। सभी लोगों के बारे में कहा है, तीनों के बारे में, कि दृष्टांत एक जगह का लेंगे और सभी जगह उसको अप्लाई कर देंगे, पर सब जगह अप्लाई तो होता नहीं है। दूध से दही बनता है, तिल से तेल निकलता है, इसलिए कारण में कार्य पहले से मौजूद है। ये कहते हैं कि जैसे तिल से तेल निकला, निकलता ही है, दूध से दही बनती ही है। कारण क्या हुआ इसके अंदर? दूध हुआ और उसमें तिल हुआ, तेल निकला, उसका कारण क्या है? तिल, तिल से ही निकला तेल, तिल का तेल, और दूध से ही दही बना, तो दूध कारण हो गया और वो कार्य हो गया। तो कार्य और कारण, इसलिए कारण में कार्य पहले से मौजूद है। कारण में कार्य पहले से मौजूद है। अब ये दो दृष्टांत तो दे दिए इन्होंने, ये तो ठीक बन गए, मगर इन दृष्टांतों को अगर दूसरी जगह लगाया जाए, क्या रेत में से तेल निकलेगा? नहीं निकलेगा। और भी कई उदाहरण हो सकते हैं जिनमें से जो इस प्रकार से फिट नहीं होते, कि उसमें चीजें पहले से मौजूद होती हैं। दूसरे जो बताए थे, ये था परिणामवादी। दूसरा जो था असदवादी, असदवादी। वो कहते हैं कि बीज नष्ट हो जाता है तब अंकुर पैदा होता है। तो लगता तो इसी तरह से है कि बीज नष्ट होकर के तभी तो अंकुर, यानी पृथ्वी से ऊपर निकलता है अंकुर, और पृथ्वी में जो बीज है उसका सार भाग निकल जाता है और ऊपर अंकुर निकल आता है, पौधा बनने लगता है। बीज नष्ट हो गया। तो कहते हैं कारण के नाश से कार्य पैदा होता है, कि जिससे ये निकला था उसका नाश हो गया।
अब वो बचा ही नहीं, कारण के नाश से कार्य का कार्य पैदा होता है। तीसरा मत कहता है मिट्टी के परमाणु हैं तब आगे नया घड़ा पैदा होता है। ये आरंभवाद की बात आ गई। यों यानी मिट्टी के परमाणु, उसी से तो घड़ा पैदा होता है, उसी से अन्य मिट्टी की वस्तुएं पैदा होती हैं, आरंभ होती है। तो इसलिए एक एक दृष्टांत लेते हैं और उन्हें सभी पदार्थों पर घटाते जाते हैं। वो घटते तो है नहीं, सभी पदार्थों पर एक ही दृष्टांत, एक दृष्टांत में तो ठीक फिट बैठ जाता है, पर जब और दृष्टांत दिए जाते हैं दूसरे स्थानों के दूसरे पदार्थों के ऊपर, तो फिट बैठते नहीं है। मगर ये औरों पर नहीं देखते, एक पर ही अपना निर्णय निर्धारित कर लेते हैं, एक या दो पर या तीन पर, बाकी सब पर लागू कर देते हैं। ये कोई ऐसा सिद्धांत तो है नहीं जो सब पर लागू हो सके। एक दृष्टांत में तो कोई बात ठीक हो जाएगी, उसके जैसी जो चीज होगी उसमें भी बैठ जाएगी, पर सर्वत्र नहीं घटती है। आगे चलते हैं। ए तस्मीन समस्ते, ए तस्मीन माने इस, जो संसार सामने है, समस्ते सारा संसार, समस्ते माने सारा। हम तो सारे संसार को देखते हैं, परीक्षा करते हैं कि किस में कौन सी बात ठीक है किस में ठीक नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये वेद कह रहा है। वेद तीनों से बिल्कुल अलग, तीनों जो हैं वो तो एक एक दृष्टांत लेकर के सब पर लागू करने की कोशिश करते हैं। मगर वेद कहता है कि हम परीक्षा करते हैं, संसार की परीक्षा हो रही है कि किसमें कौन सी बात ठीक है किसमें ठीक नहीं है। पर ये लोग जिनको वादी कहा गया है, जब जबरदस्ती एक ही नियम सब जगह लागू करते हैं तब तैर विस्मित है, हमें तो विस्मय होता है। विस्मय माने आश्चर्य। जो वेद को मानने वाले हैं उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि देखो जबरदस्ती लागू कर रहे हैं। आश्चर्य होता है कि कणाद महर्षि, जो कण कण से कहते हैं कि वस्तुएं बनती हैं, कण जो है वो स्थायी है और उससे बनने वाली जो चीजें हैं वो अस्थायी हैं, इसलिए कुछ चीजें यानी वो स्थायी भी मानते हैं और अस्थायी भी। ध्रुव्या ध्रुव्य, उसी के लिए यही शब्द दिया गया। ध्रुव्या कुछ ध्रुव है, कण ध्रुव है, अध्रुव्य उससे बनने वाली चीजें तो बनती बिगड़ती रहती है। मिट्टी के कण जो है वो तो हमेशा बने रहेंगे, मगर उससे बनने वाले पदार्थ घड़ा सुराही इत्यादि बदलते रहेंगे। तो कहते हैं आश्चर्य होता है कि कणाद महर्षि, कपिल महर्षि, कपिल महर्षि जो है वो
परिणामवादी हैं कि सब चीजें ऐसे ही बनी रहती है, कभी बदलती नहीं है। आदि इतने बड़े विद्वान होकर कैसे एक ही दृष्टांत को सब जगह घटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शिव महिमन स्तोत्र को रचने वाले कह रहे हैं इस बात को। वेद को आश्चर्य नहीं है, इसको आश्चर्य है। क्या कहता है ये? मैं इन भूलों से भ्रम में नहीं पड़ता। भूलते हैं ये लोग, भ्रम में नहीं पड़ता मैं, क्योंकि मैं तो वैदिक सिद्धांत को मानने के कारण, मैं तो वैदिक सिद्धांत को मानता हूं, वेद को मानता हूं। और वेद में जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत का नाम है विवर्तवाद। तो चार वाद हो गए ना। एक वाद हो गया परिणामवाद, जो कपिल महर्षि का है। एक हो गया क्षणिकवाद, जिसको बौद्ध मत वाले मानते हैं। एक हो गया आरंभवाद, जिसको गौतम महर्षि ने प्रणीत किया था। और चौथा दृश्य सिद्धांत ये हो गया विवर्तवाद। ये कहते हैं बिना बदले ही सब चीजें बदलती हुई प्रतीत होती हैं। बदलता कुछ भी नहीं है, चीजें यूं की यूं बनी रहती हैं। परमात्मा बिना बदले हुए वैसे ही रहते हुए अपनी माया शक्ति से सब दिखा देता है। ये जो सारा संसार है ये अपनी माया शक्ति से दिखा रहा है। ये परमात्मा की जादूगरी है, दिखा देता है, पर कोई चीज बदलती नहीं है। वो वैसे के वैसे बना रहता है। कौन? परमात्मा, भगवान शंकर। वो यूं के यूं रहते हैं, पर जब उनको कोई ठीक प्रकार से जानता नहीं है, ज्ञान नहीं होता किसी को, तो वो अनेक तरह के दिखने लगते हैं। जैसे किसी को रस्सी का ज्ञान नहीं है, तो किसी को जो है वो सर्प दिखने लगता है, वो किसी को माला दिखने लगती है, किसी को जलधारा दिखने लगती है, किसी को धरती की फाट दिखने लगती है, किसी को डंडा दिखने लगता है। बदलता नहीं है, पर अपनी माया शक्ति से वो इस संसार को प्रकट कर देता है। प्रकट नहीं करता, बल्कि हमको प्रतीत होता है। प्रकट नहीं करता वो, उसकी माया शक्ति ऐसी है कि वो हमको भ्रम में डाल देती है, माया शक्ति। और हम उस तत्व को नहीं देख पाते, अन्य चीजें दिख जाती हैं। इसलिए पहले किया था अतर्कैश्वर्य, कि वो लोग तो तर्क से चलते हैं। क्या कहते हैं? अन्य कोई है ही नहीं, केवल परिणामवाद ही सच्चा है। यह आरंभवाद हो ही नहीं सकता।
या असदवाद जो बुद्ध मत के लोग मानते हैं, यही हो सकता है और अन्य नहीं है। तीनों जो हैं वो यही कहते हैं कि इसके अतिरिक्त और दूसरा कोई वाद नहीं है, यही सच्चा है। परिणामवादी कहते हैं परिणामवाद ही सच्चा है। आरंभवादी कहते हैं कि आरंभवाद ही सच्चा है। असदवादी कहते हैं कि असदवाद ही सच्चा है। पर जो मैं कहता हूं वो तर्क के आधार पर नहीं, ये तर्क नहीं करता। कौन? शिव महिमन स्तोत्र का रचयिता कौन है? रचयिता कौन था? बोलिए। पुष्पदंत जी। पुष्पदंताचार्य। पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं कि ये लोग जो तीनों वादी हैं, ये तो तर्क के आधार पर चलते हैं। तर्क क्या है? एक पर लागू कर दिया, सब पर लागू कर दिया। एक पर तो ठीक फिट बैठ गया, बाकियों पर नहीं बैठा। ये तर्क है इनका, ऐसा तर्क करते हैं। पर पुष्पदंताचार्य कहते हैं कि मैं जो कुछ कहता हूं वो तर्क के आधार पर नहीं। तर्क तो किसी बात का समर्थन देने के लिए हो सकता है, और वो सच्ची बात नहीं कहता। तो वो कहते हैं कि मैं बिना तर्क के चलता हूं, क्योंकि परमात्मा ने जो परम शिव है वही जो है कभी कुछ अपनी माया शक्ति से दिखाता रहता है। ये वैदिक सिद्धांत है, ये सच्चा है। इसका समर्थन तो करता हूं मैं तर्क से, पर तर्क से मैं इसको प्रमाणित नहीं करता। तर्क से मैं इस सिद्धांत को नहीं बनाता। ये वेदोक्त रहस्य है, ये वेदों ने जो कहा है ये बड़ा रहस्य की बात है। यहां तक कोई नहीं पहुंच पाया। सब अपने कारण में लगे रहे कि इसका ये कारण, इसका ये कारण, इसका ये कारण। और परम शिव जो है वो तो कारण से परे है, कारणातीत है। किसी कारण से वो नहीं जाना जाता। ये जो वेदोक्त रहस्य है, क्या है ये? विवर्तवाद, ये वेद का रहस्य है। इससे सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। वेद के अनुसार होने से मैं इन भ्रमों में नहीं पड़ता। ये जो 3 प्रकार के भ्रम है, गलत मान्यताएं हैं, मैं इनमें नहीं पड़ता। वेदों का रहस्य है, इसको मैं मानता हूं। इसलिए जब मैं आपकी स्तुति करता हूं तो मुझे कोई लज्जा नहीं होती, क्योंकि मैं एक चीज को पकड़ करके निष्कर्ष नहीं निकालता। व्यापक वस्तु को पकड़ करके निष्कर्ष निकालता हूं।
इसलिए जो मैं आपकी स्तुति करने जा रहा हूं वह मुखरता न दृष्टा न दृष्टा दुष्टा, मुखरता न दुष्टा ननु। दृष्टा का मतलब है धृष्टपना, जिद्दीपना। मेरे में जिद्दीपना नहीं है कि मैं किसी एक मत को मानूं। मैं तो वैदिक मत को मानता हूं, वही सिद्धांत है, और इसलिए मुझे आपकी स्तुति करने में कोई लज्जा नहीं होती। उन लोगों को हो सकता है कि हम किसी और की बात को कहेंगे तो उनको लज्जा होती होगी, मुझे नहीं होती है। इसलिए मैं कोई धृष्टता नहीं कर रहा। क्योंकि मैं ये घोषणा नहीं करता कि मैंने आपको समझ लिया। अब ये जो तीनों मत हैं ये तो कहते हैं हमने समझ लिया सब कुछ, इस सृष्टि में क्या कुछ है, इसका कारण क्या है, हमने समझ लिया। पर ये कहते हैं कि मैं ये कहता नहीं हूं कि मैंने परमात्मा को समझ लिया। ऐसी धृष्टता मैं नहीं करता। ये वादी तो कहते हैं हमने आपको समझ लिया, पर ऐसी धृष्टता मैं नहीं करता। मैं आपके ऐश्वर्य को अतर्क्य, कोई तर्क नहीं है आपके ऐश्वर्य के लिए, आपके तर्क को मानकर अतर्क्य, आपके ऐश्वर्य को, जो भी आपका ऐश्वर्य है उसमें कोई तर्कबाजी नहीं लगाता। जैसे और लोग तो तर्क करते हैं ना कि ये फटे हाल है भगवान शिव, तो ये किसी को क्या दे सकते हैं, कैसे सृष्टि बना सकते हैं, ये तर्क देते हैं। पर पुष्प दंताचार्य कहते हैं कि ये आपका ऐश्वर्य है कि अपने आप कुछ न रख करके समस्त संसार को जितनी भी समृद्धि है आप देने वाले। तो इस पर तर्क नहीं किया जा सकता। जो सच्चाई है सच्चाई है। तर्क दे करके असलियत को नहीं जानना गलती है। आपकी माया शक्ति प्रयुक्त विवर्तवाद को स्वीकार करता हूं। आपकी माया शक्ति से ये सब कुछ बनता है। बिना बदले हुए सब कुछ बनता दिखता है, बनता नहीं है, बनता दिखता है। इसी को कहते हैं विवर्तवाद। तो मैं तो विवर्तवाद को स्वीकार करता हूं। इसलिए जैसे अन्य लोग मुखरता दृष्ट हैं, दृष्टता की बात करते हैं, मुखरता माने मुख से बोलना, दृष्टता की बात करते हैं, वैसी मेरी मुखरता दृष्ट नहीं है। बोलता तो मैं भी हूं, पर ये मेरी दृष्टता नहीं है। क्योंकि वेदांती, मैं वेद को मानता हूं। वेदांती का मतलब वेद को मानने वाला, वेदों के अंतिम निर्णय को स्वीकार करने वाला वेदांती हमेशा सारी चीजों का मूल कारण अज्ञान को मानते हैं। इन्होंने तो कुछ ना कुछ कारण माना ना, कि उस चीज का ये कारण, उस चीज का ये कारण। ये कहते हैं और कोई कारण वैलिड नहीं है, और कोई कारण कार्य
सिद्ध नहीं करता। क्या कारण है? अज्ञान। जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं अज्ञान के कारण दिखती है। ये सारा संसार दिखता है अज्ञान के कारण है। ज्ञान होने पर ये कहाँ चला गया पता ही नहीं लगता। अभी अभी तो था और अभी अभी लोप हो गया। ज्ञान होने से तुरंत लोप। और जब तक ये अज्ञान बना रहेगा तब तक ये संसार भी बना रहेगा। और संसार में सारी ये वस्तुएं भी आ गई। हमारा ये स्थूल सूक्ष्म शरीर भी आ गया। केवल एकमात्र परमात्मा आत्मा बचता है बस। उसी को जानना ज्ञान है। उसको जान लिया तो ये सब कुछ जो भी प्रतीत होता है सब क्षण भर में लुप्त हो जाता है। जब हम कहते हैं कि इसका कारण अज्ञान है तो आगे तुम नहीं पूछ सकते कि तुमको ज्ञान क्यों नहीं है। अरे अज्ञान है भाई, ज्ञान क्यों नहीं है का क्या मतलब? अज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं है बस, अज्ञान है। तब आगे तुम ये नहीं पूछ सकते कि तुम्हें क्यों ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम तो कहते हैं कि सब चीजों का कारण अज्ञान है। परमात्मा क्या है, कैसा है, इस बात का हमें अज्ञान है। वेदांती सारे जगत का कारण अज्ञान को मानता है, इसलिए उसे कोई ये दोष नहीं दे सकता कि वो नहीं जानता। मानता हूं मैं, तो दोष कैसे दोगे मेरे को? मैं तो खुद ही गलती मानता हूं अपनी कि मेरे में अज्ञान है, इसलिए मैं नहीं जानता। तो मेरे को कोई दोष क्या देगा? वो तो पहले ही कहते हैं कि हम नहीं जानते। वेदांती पहले ही कहता हम तो नहीं जानते। परमात्मा है, उसकी जो मर्जी वो करेगा, वही जाने, हमें क्या पता, क्योंकि मैं तो अज्ञानी हूं। तो पहले तो अपने आप को अज्ञानी स्वीकार करो। ये पहला स्टेप है। हम लोग अपने आप को अज्ञानी नहीं मानते हैं, कहते हैं हमें तो बहुत ज्ञान है, संसार का भी ज्ञान है, परमात्मा को भी जानते हैं, हम क्लेम करते हैं। तो आगे क्या सीखेगा कोई जब जानते ही हैं? तो संसार इतना विस्तृत है, संसार को क्या जानोगे? पहले चिट्ठी पत्रियों से व्यवहार होता था, फिर तार आया, तार से सूचना दी जाती थी महत्वपूर्ण, चिट्ठियों से भी महत्वपूर्ण ही चर्चा दी जाती थी, महत्वपूर्ण सूचना दी जाती थी। फिर टेलीफोन आया, अब टेलीफोन को रिप्लेस कर दिया मोबाइल ने, लैपटॉप ने। तो ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये अज्ञान की शाखाएं हैं, कहां तक जानोगे इनको? इसी को ज्ञान कह रहे हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। हम नहीं जानते, परमात्मा है, उसकी जो मर्जी वो करेगा, वही जाने, हम क्या जाने। इसलिए अगर हम अपने व्यवहार में भी कोई कष्ट आता है तो कोई पूछता कैसे हो गया ये, भगवान जाने, राम की मर्जी। हाँ? स्वामी स्वरूप प्रकाश जी ने भी एक बार कहा था
कि अपने कर्मों को भी मत कहो कि मेरे कर्मों के कारण मैं दुख पा रहा हूं, या मेरे कर्मों के कारण मुझे सुख मिला है, ये मैं कुछ करता हूं। नहीं, ऐसे मन में सोचो भी और ऐसे कहो भी कि परमात्मा की मर्जी, वो जाने, मैं क्या जानू। हमें क्या पता। मेरी जो मुख रता है, मैं जो बोलता हूं, मुख से निकलता है जो, वो दृष्ट नहीं है। दृष्टता नहीं करता मैं कोई, क्योंकि मैं विवर्तवाद स्वीकार करता हूं कि वही अपने आप को बदलते हैं, वही जाने सब कुछ। मैं क्या जानूं, मैं नहीं जान सकता। वो कहते हैं हमने तो जान लिया, हमने तो जान लिया कि परमाणुओं से ये सारा संसार बना, हमने तो जान लिया कि यहाँ सब कुछ क्षणिक है, ये बौद्ध मत वाला ने जान लिया। हमने तो जान लिया कि कुछ कण जो है वो स्थायी होते हैं और उनसे जो चीजें बनती हैं वो अस्थायी हैं। वो तो कहते हैं हमने जान लिया इस संसार के कारण को, परमात्मा को जान लिया। मैं तो ऐसा कहता नहीं हूं, इसलिए मैं दृष्ट नहीं हूं। जो कहते हैं कि हम तो समझकर छोड़ेंगे, ये उनकी दृष्टता है, क्योंकि वे समझ पाएंगे नहीं। तो ये हमारा आज का पाठ पूरा हुआ। कल श्लोक 10वां शुरू होगा। 10वें श्लोक में अब आगे जो है 10-11 श्लोकों तक, इससे आगे जो 10-11 श्लोक आएंगे उसके अंदर भगवान की लीलाओं का वर्णन है। अपनी लीलाओं से उनकी शक्ति का प्रदर्शन होगा, अपनी शक्ति से वो लीलाएं करते हैं, स्वयं नहीं, शक्ति से करते हैं। वो वर्णन आएगा, एक एक प्रवचन में, एक एक श्लोक में एक एक लीला का वर्णन होगा। 10-11 श्लोक आगे वाले। तो आज हमने 4 वादों के बारे में समझा। एक था परिणामवाद, वो कहते हैं सब चीजें ध्रुव हैं, कोई चीज बदलने वाली नहीं है, हमने जान लिया बस। उसको परिणामवाद कहा। दूसरा था क्षणिकवाद, कि संसार की वस्तुएं क्षण भर में पैदा होती हैं और अगले क्षण में नष्ट हो जाती हैं, यानी आत्मा जो है वो है ही नहीं, आत्मा उत्पन्न हुई और मर गई। ये बौद्ध मत वाले मानते हैं। तीसरा था आरंभवाद, इसका तात्पर्य है, ये गौतम महर्षि का था, परमाणु में कुछ रहती हैं चीजें, कुछ बदलती हैं। परमाणु तो बने रहते हैं, पर उनसे बनी वस्तुएं मिटती रहती हैं, बनती रहती हैं। तो ये सारे तीनों जो थे ये भ्रम रूप थे। और चौथा जो है वो विवर्तवाद, ये वैदिक सिद्धांत है कि चीजें के बिना बदले हुए सभी चीजें दिखाई देने लगती हैं। परमात्मा यूं का यूं बना रहता है,
पर वही जो है उसी को हम अनेक रूपों में देखने लगते हैं। ये ऊपर वाले तीनों जो हैं ये कहते हैं हमने परमात्मा को जान लिया, संसार को जान लिया, अब और कुछ जानना शेष नहीं है। पर जो विवर्तवादी हैं उनमें जो इस महिमन स्तोत्र के रचयिता वो कहते हैं कि मैं ऐसी दृष्टता नहीं कर सकता कि मैंने परमात्मा को जान लिया। मैं तो कहता हूं कि सब चीजों का कारण अज्ञान है, परमात्मा की मर्जी, मैं क्या जानूं। तो यहां पर हम पूर्ण विराम लेते हैं, आप चर्चा करिए। हाँ जी व्यास जी, हाँ जी। बहुत देर से एक दृष्टता करने का मन कर रहा है। हाँ जी। ये पुष्पचंद जी का भाव तो ठीक है कि चलो ज्ञान के अंदर है, मैं कुछ नहीं जानता, मगर हम सभी जानने का प्रयास तो कर ही रहे हैं और कई महापुरुषों ने जाना भी है। तो ऐसा तो नहीं है कि जानने का, हाँ ये दृष्टता ये खत्म हो जाएगी कि जानने के बाद वो कहें कि मैंने जान लिया, ये तो कहना बंद हो जाएगा। क्योंकि जिसने भी जान लिया वो ये नहीं कह सकेगा कि मैंने जान लिया, बाकी सब अज्ञानी है, मैं ही ज्ञानी हूँ, ये कहना बंद हो जाएगा। यहाँ तक तो बात ठीक है। और एक रोज जो बात आरंभवाद में कही थी उन्होंने कि भी परमाणु जो है वो रहता है, उससे बदलती चीजें रहती हैं, तो वो परमाणु को अगर आत्मा कह दें तो क्या फर्क है जी, कि आत्मा एक जैसी रहती है, उसके अलावा जितनी भी चीजें बनती हैं बिगड़ती रहती हैं। परमात्मा आत्मा परमात्मा एक रहता है, उसकी शक्ति से जितनी भी चीजें बनी हैं वो दिखाई देती है नहीं, या बनती है बिगड़ती रहती है। तो वो भी जो गौतम ऋषि का वो भी है, वो भी कहीं ना कहीं कुछ नजदीक सा पहुंचता है ये वैदिक सिद्धांत। जहां तक आपने परमाणु की बात कही है, परमाणु तो जड़ है। परमाणु को अगर आत्मा मान ले हम, वो जिसको परमाणु कहते हैं उसे क्या भी आत्मा है। हाँ, अगर आत्मा उसको मान लेंगे तो आत्मा तो अनेक हो गई। परमाणु जो अनेक हैं, एक परमाणु से तो नहीं बनता ना सारा विश्व, अनेक परमाणुओं से बनता है, तो अनेक आत्मा हो गई। अनेक आत्मा नहीं, फिर स्वीकार तो है नहीं। सिद्धांत गलत हो जाएगा जी, फिर वो हमारा वो लौकिक दृष्टांत तो फिर भी चलो जो भी कहें वो कर ले, मगर इसमें फिट नहीं बैठता फिर। क्या फिट नहीं बैठता कि ये मतलब जड़ है? इसमें वैदिक वैदिक सिद्धांत में फिट नहीं बैठता है कि परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये परमात्मा है और उसकी शक्ति से जितने भी जो है जगत बना हुआ है उसकी माया की शक्ति से बना हुआ है, बना हुआ दिखता है भी नहीं। हाँ, बना हुआ नहीं है बल्कि बना हुआ दिखता है, ये बात ठीक है। और पहली बात आपने क्या कही थी? एक तो परमाणु वो तो भाव की बात कर रहा था, पुष्पदंत का भाव है कि मैं धृष्टता नहीं करूंगा कि मैं जानता ही नहीं हूँ, या मैं या ये कही थी मैं जान ही नहीं सकता। ऐसा तो कहना ठीक नहीं है कि जान ही नहीं सकता। हाँ, जानने के बाद ये जरूर कह सकता है कि जी मतलब कि मैंने जान लिया, ये कहना बंद हो जाएगा। देखो, जानना भी नहीं हो सकता, जान भी नहीं सकता कोई। जानना तब होगा जब एक वस्तु जानी जाएगी, दूसरा जानने वाला होगा, द्वैत होगा। जानने के बाद वही हो जाएगा ना जी। जानने के बाद नहीं होगा, जान सकता नहीं है, ज्ञान होगा। ज्ञान ज्ञान होते ही वही हो जाएगा, बस अज्ञान दूर हो जाएगा। ज्ञान अब होते जो ही वही वही हो जाएगा तो वो कहेगा किसको कि जी मैं वही हो गया हूँ, या मैं कुछ कहने के लिए कोई दूसरा कुछ होगा तो कहेगा ना जी। हाँ, वो नहीं कह सकता। और हाँ। उससे पहले भी नहीं कहा जा सकता कि मुझे ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं कह सकता वो। पहले भी तो नहीं कह सकता कि मुझे ज्ञान हो गया। तो ज्ञान होना यानी ज्ञान करने वाला हो गया, और जिसका ज्ञान हुआ तो द्वैत हो गया। तो द्वैत हो गया तो सारी ये सृष्टि फिर उसी हिसाब से चलेगी, द्वैत के हिसाब से, जो फिट नहीं बैठती है। फिर भी जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक ये प्रयास तो करना है जी। उन्होंने इतने जो है शास्त्रों की बात कही है, गुरुओं की बात कही है, और सब प्रयास में लगे तो हुए हैं कि हम उसको जान ले। जाना नहीं जा सकता, हुआ जा सकता है जानने के बाद।
हाँ, तो अंत में प्रयास में तो यही लगे हुए हैं जी। अगर ऐसा कह दे कि भी जान ही नहीं सकते तो फिर छोड़ोगे जी, फिर क्या चक्कर, जब जान ही नहीं सकते तो फिर ये प्रयास करने की क्या जरूरत है? जानते 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 अंत में ये लगेगा कि मैं जान नहीं सकता, इसलिए समर्पण हो जाएगा। और बोले कोई? ठीक है, पर अब ये लीलाएं चलेंगी परमात्मा की, ये रुचिकर रहेंगी सारी लीलाएं। तो इसलिए एक एक लीला को पढ़ते चले जाएं, हम एक एक लीला को पूरा करते चले जाएंगे। अब पूर्ण आहुति करते हैं। कृष्णा जी, पूर्ण आहुति करिए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण 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 नारायण।